जरा सोचो, अगर मरने के बाद एक इंसान को मरे हुए लोगों को पकड़ने वाली पुलिस में भर्ती कर दिया जाए। कुछ ऐसा ही होता है निक के साथ। कहानी की शुरुआत में हम निक और रॉय नाम के दो पुलिस वालों को देखते हैं जो एक भयंकर मोटे आदमी को पकड़ रहे थे। लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं है। यह छोटा टेम्पो दीवार पर चल सकता है और अपने वजन के हिसाब से इसकी फुर्ती कुछ ज्यादा ही है। फिर कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन निक ने सोने से भरे एक बैग को अपने घर के बगीचे में छुपा दिया था। वह अपनी खूबसूरत पत्नी जूलिया के साथ रहता था, जो उससे बहुत प्यार करती थी। जूलिया के हिसाब से उसका पति एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, लेकिन ईमानदार लोग बगीचे में सोना थोड़ी ना छुपाते हैं। खैर, निक ने भी ऐसा पहली बार ही किया था और निक को भी ये सब गड़बड़ घोटाला कुछ सही नहीं लग रहा था। तो उसने अपने ऑफिस जाकर अपने पार्टनर बॉबी से कहा कि वह अपने हिस्से का सोना सरेंडर करने वाला है, लेकिन उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसका नाम नहीं लेगा। और इससे हमें पता चलता है कि निक के साथ उसका दोस्त बॉबी भी मिला हुआ था। और तभी अचानक उन्हें ड्रग माफिया के ठिकाने की खबर मिली। वह तुरंत गाड़ी से उस जगह छापा मारने के लिए निकल पड़े, लेकिन मौका मिलते ही बॉबी ने निक को गोलियों से भून दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि निक किसी को भी सोने के बारे में बताए। अचानक निक ने आंखें खोली और उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास का समय रुक चुका था। बाहर जाने के बाद आसमान में बने बवंडर ने उसने अपने अंदर खींच लिया। वहाँ से निक न जाने कैसे मिल्ट्रन नाम की एक औरत के ऑफिस में पहुँचा और मिल्ट्रन ने उसे बताया कि स्वर्ग या नरक जाने का फैसला कुछ दिन बाद किया जाएगा, क्योंकि अभी काफी लोग पहले से ही लाइन में लगे हुए हैं। तब तक अगर वो चाहे तो RIPD यानी रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। यह सुनकर कि उसकी पोस्टिंग उसके अपने ही शहर बॉस्टन में होने वाली है, तो वह भर्ती के लिए तुरंत मान गया। RIPD वालों का काम होता है धरती पर इनलीगल तरीके से रहने वाले मरे हुए लोगों को पकड़कर ऊपर भेजना। इन लोगों को टेडोस भी कहा जाता है। और इसके बाद मिल्ट्रन ने निक को रॉय से मिलाया, जो अकेले काम करने में कुछ ज्यादा विश्वास रखता था। थोड़ी देर बाद वो दोनों मिलकर एक साथ धरती पर वापस आए और निक अपने ही जनाजे पर पहुंचा। जूलिया को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और भागकर उसके पास गया ताकि वह उसे सब कुछ सच सच बता सके, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं रही थी। वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने उसे दूर हटाया। दरअसल बात ये है कि धरती पर RIPD वाले एकदम अलग दिखाई देते हैं। रॉय एकदम खुर्राट बवाल लड़की था, जबकि निक एक बुढ़ा चाइनीज आदमी है। और पहले मिशन में रॉय ने बताया कि टेडोस अपने पीछे सुराग छोड़ते हैं, जैसे मरे हुए पौधे, खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह वगैरह, क्योंकि उसके खतरनाक ऊर्जा उनके आसपास चलती रहती है। वह दोनों स्टैनली नाम के एक आदमी से पूछताछ करने पहुंचे, उससे एक के बाद एक सवाल पूछते रहे और आखिरकार उसने अपने असली रूप दिखाई दिया। निक उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टैनली ने मौका देखकर उन पर ही हमला बोल दिया। इन सब में उसने अपना ही एक हाथ उखाड़ लिया। बाहर की तरफ भागते हुए वो सोने के टुकड़े को निकलने लगा। उनके मुंह से निकले उन सोने के टुकड़ों को देखकर निक चौंक गया, क्योंकि यह टुकड़ा एकदम वैसे ही था जैसे उन्हें बॉबी के साथ चुराया था। मौका देखकर उस टेडोस ने फिर से उन पर हमला किया, लेकिन रॉय ने अपनी बंदूक से उसे उड़ा दिया। इसके बाद रॉय निक को उसकी पहली बेकार परफॉर्मेंस पे चिढ़ाने लगा। गुस्से में निक ने उसे चलती हुई बस के आगे फेंक दिया। बाद में निक ने रॉय को समझाया कि उसे इन सोने के बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि वह टेडो इसे बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। अगले दिन रॉय ने निक को अपने टेडो खबरी इलियाद के पास लेकर गया। निक ने उसे सोने के बारे में पूछा, लेकिन वह कहने लगा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। और उन दोनों ने उस पर नजर रखने का प्लान बनाया और उन्होंने इलियट को रॉबी का वो सोना पकड़े हुए देखा और वहाँ से वो निकल गया। और अब इस केस में रॉय को भी दिलचस्पी हो गई थी। वो दोनों बॉबी का पीछा करते हुए निक के घर पर पहुँचे। इसके बाद बॉबी उनके गार्डन में वो सोने का बैग निकालता है जो वहाँ निक ने दबाया था। जूलिया के चेहरे से निक समझ गया था कि वह ये सब देखकर बहुत निराश हो रही है, और दूसरी तरफ रॉय तो उस पर ही शक कर रहा था। लेकिन निक ने उसे सीधे तौर पर समझाया कि यह सब उसे सिर्फ पैसों के लिए किया था। वह दोनों रॉबी का पीछा करते हुए एयरपोर्ट पर पहुँचे। वह एक सूट बूट वाले आदमी से मिला। मौका मिलते ही वह उसे पकड़कर साइड में ले गया। उन्होंने उससे सोने के बारे में पूछताछ की, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। अचानक से उसी मोटे आदमी में बदल गया जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था।
तो उसे पकड़ने की पूरी जान लगा दी, लेकिन वह छोटा टेम्पो हाथ ही नहीं आ रहा था। वो पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। वो उसे पकड़ तो नहीं पाए, लेकिन सोना उनके हाथ लग गया था। वह वापस स्टेशन पहुँचे तो मैटिल्डा ने उन्हें बहुत डांटा, क्योंकि उनकी वजह से टेडो दिन दिहाड़े पूरी दुनिया के सामने आ गया था। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वह सोना एक प्राचीन हथियार का हिस्सा है। उसकी मदद से सारे मरे हुए लोग धरती पर वापस आ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। और इतनी बड़ी जानकारी मिलने के बाद भी उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। हो सकता है कि उनकी गलती की वजह से उन्हें पूरी तरह मिटा दिया जाए। निक एक बार फिर से जूलिया के पास गया ताकि वो उसे सारी सच्चाई बता सके, और इस बार तो जूलिया को भी उस पर भरोसा होने लगा था। लेकिन अचानक से जूलिया ने उसका हाथ झटक दिया और वहाँ से चली गई। रॉय ने सब देखकर निक को समझाने की कोशिश की कि देख भाई, तू तो मर चुका है, वापस जा नहीं सकता, तो उसे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने देना चाहिए। तो वह यह सुनकर बौखला गया, लेकिन बाद में उसे ऐसा एहसास हुआ कि रॉय बोल तो ठीक ही रहा है। उन दोनों ने साथ मिलकर टेडोस के प्लान को पूरा होने से रोकने का फैसला किया। निक को ऐसा शक हो रहा था कि बॉबी भी एक टेडो हो सकता है, लेकिन उसने कभी भी बॉबी के आसपास मरे हुए पौधे या खराब हुए बिजली उपकरण नहीं देखे। रॉय ने बताया कि वह जरूर किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसकी निगेटिव एनर्जी छुप सके। तभी निक को याद आया कि बॉबी एक ब्रेसलेट पहनता है और वह उस ब्रेसलेट को कभी अपने से दूर नहीं रखता है, और रॉय समझ गया कि ब्रेसलेट ही वो डिवाइस है। बॉबी ने एक दूसरे से मिलकर एक उसे अजीब दिखने वाली चीज दिखाई। की बातों से लग रहा था कि वह जल्द ही अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। अगले दिन जूलिया ने बॉबी को फोन करके बताया कैसे एक चाइनीज बुड्ढे ने उसके पास आकर एकदम उसके पति निक की तरह बात की। यह सुनते ही बॉबी समझ गया कि निक एक RIPD ऑफिसर बन चुका है और धरती पर वापस आ गया है। इतने में ही निक और रॉय बॉबी के घर पहुँचे, पर बंदूक तान दी और कहा कि अपना ब्रेसलेट निकाल के बगल में रख दे। जैसे ही ब्रेसलेट हटाया, उसके आसपास की चीजें सड़ने लगी और उसका घर बीच से ही फट गया। और हैरानी की बात यह थी, बड़े प्यार से उनके साथ स्टेशन चलने को तैयार हो गया। स्टेशन में और भी बहुत सारे टेडोस गिरफ्तार होके आए थे ताकि वो स्टेशन में मौजूद वो सोने के टुकड़े को वापस चुरा सकें। वाली तिजोरी खुलते ही बॉबी ने समय को धीमा करने वाले हथियार का इस्तेमाल किया, जिसे हमें बीते रात उसके पास देखा गया था। उसकी मदद से वह सारे सोने को वहां से लेकर भाग गए। मैंने गोली मारकर इस हथियार का असर खत्म कर दिया था। खाना पाते ही बहुत से टेडोस उस रहस्यमय हथियार को बनाने लगे। RIPD और टेडोस के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई और दोनों ओर से गोलियों की बौछार होने लगी। अचानक आसमान में एक बवंडर सा बढ़ने लगा, जिसे देखकर निक और रॉय समझ गए कि बॉबी उसे कहाँ मिलेगा। ने धूम स्टाइल में ऊपर से गिरती गाड़ियों और खतरनाक टेडो से बचते हुए बवंडर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन किसी को भी वहां तक पहुंचने के लिए मोटू चच्चा और उनकी गैंग को सामना करना पड़ेगा। उधर बॉबी ने अपने आदमियों से कहकर जूलिया को भी वहां बुला लिया। दरअसल वह खतरनाक हथियार को पूरा करने के लिए इंसान के खून की जरूरत पड़ेगी। बॉबी ने जूलिया के सामने अपना असली रूप दिखाया और जिस वजह से वह बहुत डर गई। निक और रॉय मोटू चच्चा और उसके गैंग से लड़ रहे थे। बिल्डिंग के टॉप पर बॉबी जूलिया की बलि चढ़ाने वाला था। निक और रॉय बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मार देते हैं, लेकिन बॉबी बॉलीवुड के विलन की तरह टाइम पास बिल्कुल नहीं करता। वह जल्दी से बड़ी सी लकड़ी को जूलिया के पेट के आर पार कर दिया। इसके बाद वह दोनों अपनी पूरी जान लगा के उन टेडो से लड़ने लगे। के दौरान उन हथियार ने जूलिया के खून को खींचना शुरू कर दिया और अचानक से मरे हुए लोग आसमान से बरसने लगे। निक और रॉय किसी तरह उससे लड़ते लड़ते खतरनाक हथियार तक पहुँचे। रॉय उसे रोकने की कोशिश करने लगा कि निक और बॉबी एक दूसरे से लड़ने लगे। बॉबी उन पर पूरी तरह से भारी पड़ रहा था। दूसरी ओर जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वह हथियार नहीं रुक रहा था, रॉय ने अपनी रस्सी का इस्तेमाल कर छोटे ट्रक को उन पर ही लुढ़का दिया। इन सब से बॉबी का ध्यान भी भटक गया और निक ने मौका देखकर उसे बंदूक से उड़ा दिया। भागकर जूलिया के पास गया, लेकिन अचानक से उसके आसपास का समय वैसे ही रुक गया जैसे निक के साथ हुआ था। अब जूलिया निक के असली चेहरे को फिर से देख पा रही थी। अपने प्यार को देखते हुए निक ने जूलिया को समझाया कि वह अभी मर नहीं सकती, उसे जीना होगा। वह हमेशा उसे प्यार करेगा, लेकिन वह ऐसा चाहता था कि वह उसे भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े।
देर बाद उसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुली। मिल्टन ने निक को भरोसा दिलाया कि जूलिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि अब उसे दूसरी पहचान दे दी गई है। अब वो कोई चाइनीज बुढ़ा नहीं है, टीनेज लड़की जैसा देखने लगा है। तो मरने के बाद इंसान के साथ आखिर क्या होता है और वो कहाँ जाते होंगे, और इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।